नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नए पाठ्य योजना के साथ। तो दोस्तों, ये है हमारा सिविक्स का पाठ्य योजना नंबर 9। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि पाठ्य योजना की शुरुआत में सबसे पहले हमारी कुछ हेडिंग पड़ती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग मतलब हमारा दिनांक रहेगा, फिर उसके बाद केंद्र का नाम मतलब स्कूल का नाम जहाँ पर हमने टीचिंग की है, और फिर विषय मतलब यहाँ पर हमारा नागरिक शास्त्र का पाठ्य योजना है, तो पाठ्य योजना का विषय जो होगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र है। फिर प्रकरण मीन्स हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है हमारे पाठ्य योजना का वो है मुख्यमंत्री। और दोस्तों, यहाँ पर क्लास किस क्लास के लिए है हमारा पाठ्य योजना, तो यहाँ पर 7th क्लास डाल रखा है। फिर वर्ग यहाँ पर मतलब सेक्शन, तो यहाँ पर ए लिख रखा है। चक्र मीन्स यहाँ पर पीरियड यहाँ पर कौन सा है, तो आपने पीरियड डाल दिया है। फिर अवधि मीन्स यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, तो यहाँ पर 35 मिनट डाल रखा है हमने। फिर दोस्तों, हमारी पहली हेडिंग पड़ती है सामान्य उद्देश्य की। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट वाइज ऐसे लिखना होता है। तो हमारा पहला पॉइंट होगा छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र के विषय में अवगत कराना। दूसरे में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। फिर तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं में उचित नेतृत्व का विकास करना। चौथे पॉइंट में हमें लिखना है छात्र छात्राओं को नागरिकता के कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना। पांचवें में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। और 6th पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखना है छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य का हेडिंग पड़ेगी, फिर उसमें हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग होगी वो होगी हमारे ज्ञान की, जिसमें हमने पॉइंट वाइज कुछ ऐसे लिखना है कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली सब हेडिंग आएगी, वो होगी हमारी बोध की। तो बोध में हमने लिखना है कि पहला पॉइंट जो होगा हमारा कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्यों का चयन कर सकेंगे। और दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है बोध में कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों की तुलना कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बोध की हेडिंग हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग में हमें 2 पॉइंट लिखने हैं कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री की चुनाव प्रक्रिया का ज्ञान जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के चुनाव प्रक्रिया के ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे अनुप्रयोग की हेडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी भावनात्मक उद्देश्य की अगली हेडिंग होगी, जिसमें हमने पहले लिखना है छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को दूसरों को परिचित करा सकेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर भावनात्मक उद्देश्य की हेडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होती है कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों को सूची बनाकर चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कौशलता विकसित कर सकेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर सहायक सामग्री मतलब हमने टीचिंग में क्या यूज करी है, तो यहाँ पर चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट और संकेतक, फिर चार्ट, कोई भी चित्र हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सहायक सामग्री की हेडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी पूर्व ज्ञान की, मतलब कि हमारे छात्रों को पहले से क्या आता है। तो छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के विषय में सामान्य जानकारी है, ये लिख के हमारा अगला हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न की, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अपने स्टूडेंट से। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का दोस्तों, यहाँ पर दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया का होगा, जिसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। और दोस्तों, तीसरा कॉलम हमारा होगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट आंसर देंगे उनके आंसर को हम छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में लिखेंगे। फिर पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो हमारे छात्र उत्तर देंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम अपने बच्चों से पूछेंगे राष्ट्रपति राज्य में किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ऐसा आंसर हमारे छात्र करेंगे। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है, तो यहाँ पर हमारे छात्र आंसर करेंगे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री है। फिर चौथा क्वेश्चन हम छात्रों से पूछेंगे मुख्यमंत्री के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका आंसर हमारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे।
फिर दोस्तों अगला हमारा हेडिंग जो पड़ेगी उद्देश्य कथन की। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन में हमने लिखना है कि बच्चों आज हम मुख्यमंत्री के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रस्तुतिकरण का, जिसमें हम तो यहाँ पर आपको प्रस्तुतिकरण में 7 कॉलम बनाने होंगे। दोस्तों ये जो पेज है आमने सामने आप रखिएगा, जिसकी वजह से आपके जो 7 कॉलम हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से आमने सामने रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कॉलम जो हमारा बनेगा प्रस्तुतिकरण में वो होगा क्रम संख्या। फिर हमारा शिक्षण बिंदु, मतलब कि हम पढ़ाने वाले क्या हैं। तो यहाँ पर अगला फिर उसके बाद हमारा कॉलम हो जाता है कि उद्देश्य विशिष्टीकरण। तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया। फिर चौथा कॉलम हमारा बनेगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, मतलब जो भी आंसर हमारे स्टूडेंट देंगे तो यहाँ पर छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाला कॉलम एक बनेगा। फिर शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, उपयोग में लाई है अपने छात्रों को बताने के लिए, तो वो यहाँ पर हम शिक्षण विधि वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लास्ट कॉलम जो 7th कॉलम होगा वो सहायक सामग्री / श्यामपट्ट कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु से, मुख्यमंत्री का चुनाव। तो यहाँ पर उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने दोस्तों लिखना है कि छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री से परिचित कराना है। फिर दोस्तों छात्राध्यापिका क्रिया में हम यहाँ पर पहला जो हेडिंग होगी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने बच्चों से। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि राज्य स्तर पर प्रशासन कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर हमारे छात्र उत्तर देंगे कि राज्य स्तर पर प्रशासन का कार्य राज्य सरकार करती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा होगा विकासात्मक प्रश्न, राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है। तो यहाँ पर हमारे छात्र उत्तर देंगे राज्य का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। फिर दोस्तों अगला हमारा जो हेडिंग होगा छात्राध्यापिका कथन। तो इसमें हमने लिखना है संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधानसभा के चुनाव में राज्य के जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का नेता का चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया जाता है। चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे निश्चित समय में विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने का निर्देश देता है। फिर दोस्तों उसके बाद हमने लिखना है मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष की हो, विधानसभा की सदस्यता प्राप्त हो, संघ व राज्य के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। इसके बाद हमें छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि में जहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे तो यहाँ पर शिक्षण विधि में हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि हमने छात्रों से प्रश्न पूछे थे। और जो छात्राध्यापक का कथन है तो यहाँ पर हमने लिखना है शिक्षण विधि वाले कॉलम में व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है उसकी, तो यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि लिखना है। फिर दोस्तों उसके बाद सहायक सामग्री / श्यामपट्ट कार्य में हमने क्या लिखना है, एक पेज हमको पहले पेस्ट करना है, उस पर हमें लिखना है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्रम संख्या में हमें दूसरा शिक्षण बिंदु डालना है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर डालना है। तो सेकंड जो कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, मतलब इसमें भी आपको 7 कॉलम बनाने हैं। आप ये याद रखिएगा कि हर एक शिक्षण बिंदु में आपको 7 कॉलम कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर सारी जो जितने भी कॉलम हैं उनकी हेडिंग आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि हमने पहले शिक्षण बिंदु में लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षण बिंदु जो हमारा है वो होगा मुख्यमंत्री की शक्तियां। उद्देश्य विशिष्टीकरण का जो है यहाँ पर कॉलम, उसमें हमने लिखना है छात्रों को मुख्यमंत्री की शक्तियों से परिचित कराना। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया का जो कॉलम है उसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने छात्रों से। तो पहला प्रश्न होगा राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर हमारे छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हमारे छात्रों का आंसर लिखना है, जिसमें हमने लिखना है कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो छात्र हमारे आंसर करेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली हमारा जो हेडिंग होगी वो होगी छात्राध्यापिका कथन की। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें अपने कथन में लिखना है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी,
विषय पर राज्यपाल से सलाह करेगा। अनुच्छेद 163 163 के अनुसार राज्यपाल की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा। मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों की परिषद बनाने, राज्य के कामकाज के भीतर विशेष मंत्रालय में अपनी पार्टी को सदस्य चुनने की शक्ति होती है। विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों को मुख्यमंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है। बजट कार्य करना, वित्तीय योजना व राज्य का आर्थिक विकास भी मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कथन कंप्लीट होता है और छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हमने लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों शिक्षण विधि में जो हमारा पहला विधि था जिसमें हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे अपने बच्चों से, तो उसमें हमने प्रश्नोत्तरी विधि लिखना है और जहां पर हमने एक्सप्लेन किया है एक पैरा को, तो यहाँ पर हमने लिखना है व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर व्याख्या की है। फिर दोस्तों सहायक सामग्री स्लैश श्यामपट्ट कार्य में हमने क्या करना है कि एक पेज पेस्ट करना है जिस पर हमने लिखना है, हाईलाइट करता हुआ लिखना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ दूसरा भी शिक्षण बिंदु हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा। सारे कॉलम एक समान ही बनेंगे, मतलब कि जैसे हमने पहले दूसरे शिक्षण बिंदु में 7 कॉलम बनाए थे वैसे ही यहाँ पर बनने हैं। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर चौथे कॉलम में हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि, फिर सहायक सामग्री स्लैश श्यामपट्ट कार्य के टोटल 7 कॉलम हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों क्रम संख्या में हमने यहाँ पर 3rd नंबर डालना है। शिक्षण बिंदु में हमने लिखना है मुख्यमंत्री के कार्य। उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने लिखना है कि छात्रों को मुख्यमंत्री के कार्य से परिचित कराना। दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं है पर फिर से मैं बता दूं आपको, उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमको लिखना है कि छात्रों को मुख्यमंत्री के कार्य से परिचित कराना। फिर यहाँ पर अगला जो हमारा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रिया, इसमें हमने विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं अपने छात्रों से। तो पहला क्वेश्चन हम अपने छात्रों से पूछेंगे, बजट तैयार करने की शक्तियां किसके पास होती हैं? तो हमारे छात्र हमारे आंसर करेंगे बजट तैयार करने की शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। इसको हमने लिखना है छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है, मुख्यमंत्री किसकी सलाह से कार्य करता है? तो हमारे छात्र आंसर करेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह से कार्य करता है। यहाँ पर हमारा जो विकासात्मक प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। उसके बाद हम अगली हेडिंग जो है छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मुख्यमंत्री एक राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मीडिया की मदद से मुख्यमंत्री राज्य के लोगों के लिए सभी नीतियां एवं निर्णयों को संचारित करता है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए व सरकार के कामकाज से राज्य के नागरिकों को जागरूक बनाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क योजना, आवासीय योजना, रोजगार उपलब्ध कराना, निःशुल्क शिक्षा आदि योजनाएं संचालित की जाती हैं। यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है छात्राध्यापिका कथन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें जो छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाला कॉलम है छात्राध्यापिका कथन के सामने हमने लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर शिक्षण विधि, पहला विकासात्मक प्रश्न जहां पर हमने पूछे थे तो वहां पर हमने प्रश्नोत्तरी विधि इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी विधि लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमने एक पैरा को एक्सप्लेन किया है तो हमने व्याख्या की थी, इसीलिए हम यहाँ पर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि डाल देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर सहायक सामग्री स्लैश श्यामपट्ट कार्य में हमने क्या करना है, फिर से एक पेज पेस्ट करना है डिफरेंट कलर का, जिस हाईलाइट करने के लिए अपने टॉपिक को। तो मुख्यमंत्री एक राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यह लिख के हमारा जो 3rd जो शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर अगली हेडिंग हमारी आती है बोध प्रश्न की। तो यहाँ पर हम टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिनके जो आंसर है यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश जो आपको हेडिंग नजर आ रही है उसके नीचे आपको एक ब्लैक पेपर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट जैसा यहाँ पर ब्लैक पेपर हमें पेस्ट करना है। जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिख रखे हैं उनके जितने भी आंसर हैं वो यह श्यामपट्ट सारांश पे हमने यहाँ पर लिखना है। तो श्यामपट्ट सारांश में हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है कि दिनांक आपको पहली हेडिंग रहेगी, फिर विषय, फिर प्रकरण। तो विषय में नागरिक शास्त्र, प्रकरण में मुख्यमंत्री। कक्षा यहाँ पर 7 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 7th हो सकती है, आपकी 6th भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। वर्ग यहाँ पर आपका जो भी सेक्शन रहा हो वो डाल दीजिएगा। चक्र मीन्स टाइम पीरियड जो भी है वो डाल दीजिएगा। अवधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, मतलब कि यहाँ पर
35 से 40 मिनट का होता है, तो हमने यहाँ पर 35 मिनट डाल रखा है। फिर एक एक करके हम ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर हम यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो यहाँ पर हमने लिखना है उत्तर नंबर 1, राज्य का संवैधानिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दूसरा यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, श्याम प्रसाद सारांश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तीसरे में हमें पूछना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। फिर दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, वित्तीय योजनाओं का संचालन कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वित्तीय योजनाओं का संचालन मुख्यमंत्री करता है। फिर इसके बाद दोस्तों फिफ्थ हमारा क्वेश्चन जो लास्ट है, उसमें हमने पूछना है अनुच्छेद 163 एवं 167 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, अनुच्छेद 163, 167 मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर हम यहाँ पर कंप्लीट करके, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होती है दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न की। यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, मुख्यमंत्री किस सदन का नेता होता है? दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित है? तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसके साथ ही हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग जो होती है हमारे एक पाठ योजना की, वो होती है गृह कार्य की, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों की सूची बनाकर एवं नामांकित करके लाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पाठ योजना समाप्त होता है। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपके काम आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।